कुछ नायकों के एक समूह को दूसरी दुनिया से बुलाया जाता है, जहां एक राजकुमारी उनका स्वागत करती है। उनकी शक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें अनोखी क्षमताएं मिलती हैं, जैसे कि पवित्र तलवार तकनीक और हर प्रकार का जादू उपयोग करने की क्षमता। फिर हम मुकाता से मिलते हैं और जब उसकी ताकत जांची जाती है तो पता चलता है कि उसके पास एक अजीब सी ऑनलाइन ग्रोसरी नाम की स्किल है। मुकाता यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसे लगता है कि उसकी स्किल बिल्कुल बेकार है। वह सोचता है कि शायद उसके पास कोई और क्षमता हो, लेकिन बताया जाता है कि यही उसकी एकमात्र अनोखी स्किल है। वह मायूस हो जाता है और सोचता है कि बाकियों को इतनी जबरदस्त ताकतें कैसे मिल गई। फिर भी उसे बताया जाता है कि उसे राजा से मिलने जाना होगा। नायक राजा के सामने उपस्थित होते हैं और राजा बताता है कि उनका साम्राज्य दानवराजा के हमलों का सामना कर रहा है। वह उनकी मदद मांगता है और तीनों नायक तुरंत सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकाता दूसरी ओर सोचता है कि वह नायक बनने लायक नहीं है और कहता है कि वह सिर्फ एक साधारण जीवन चाहता है। वह खुद को उस भूमिका से अलग कर लेता है और उसे विदाई स्वरूप 20 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाती हैं। शहर में उसकी अजीब पोशाक लोगों का ध्यान खींचती है, इसलिए वह तुरंत नए कपड़े खरीद लेता है। वह शहर में घूमकर दुनिया को समझने की कोशिश करता है और एक सराय में कमरा लेता है। वह अपने फैसले से राहत महसूस करता है, खासकर राजा की विलासिता को देखकर उसे शक होता है और वह जल्द से जल्द राज्य छोड़ने का फैसला करता है। वह अपने आंकड़े स्टैट्स देखता है और पाता है कि उसके पास आइटम स्टोरेज और अप्रेजल स्किल भी है। वह ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल को आजमाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह उस स्किल पर टैप करता है, जिससे एक ऑनलाइन दुकान का पेज खुलता है। मुकाता इसे आजमाने की कोशिश करता है, कुछ पानी और खाना ऑर्डर करता है। जब वह भुगतान करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह अपने सिक्के स्क्रीन में जमा कर सकता है। ऑर्डर कंफर्म करने पर सामान तुरंत प्रकट हो जाता है और मुकाता को खुशी होती है कि उसकी स्किल वास्तव में उपयोगी है। वह जानता है कि एक स्वर्ण मुद्रा लगभग $100 के बराबर है और उसे मिली 20 स्वर्ण मुद्राएं एक परिवार को 3 महीने तक चलाने के लिए काफी हैं। अगले दिन मुकाता राज्य छोड़ने के लिए सवारी ढूंढता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है और बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि उसकी आइटम स्टोरेज स्किल बहुत दुर्लभ है, हर 1000 में से एक को ही मिलती है। वह अप्रेजल स्किल के बारे में भी पूछता है और व्यापारी बताता है कि वह उससे भी ज्यादा दुर्लभ है और केवल दूसरे संसार से बुलाए गए नायकों को ही मिलती है। मुकाता यह सुनकर घबरा जाता है और कोशिश करता है कि वह संदिग्ध न लगे। व्यापारी पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो मुकाता बताता है कि वह अगली रियासत जाना चाहता है। व्यापारी कहता है कि यह एक समझदारी भरा कदम है, क्योंकि राज्य तबाही की ओर बढ़ रहा है और अफवाह है कि सीमाएं बंद की जाने वाली हैं। यह सुनकर मुकाता चौंक जाता है और अंततः उनकी गाड़ी रोक दी जाती है। स्थानीय सराय में मुकाता को पता चलता है कि गाड़ी सेवाएं इसलिए बंद कर दी गई है ताकि लोग पड़ोसी देशों में भाग न सकें, क्योंकि इससे राज्य की सेना की संख्या घट जाएगी। लोग सलाह देते हैं कि जब तक समय है निकल जाना चाहिए। मुकाता सोचता है कि वह कैसे बाहर निकले और रास्ते में मिलने वाले राक्षसों से डरता है। वह साहसिक संघ एडवेंचरस गिल्ड जाता है और एक एस्कॉर्ट के लिए अनुरोध डालता है। क्लर्क उसे बताती है कि चूंकि वह पैदल यात्रा करेगा, इसमें कई दिन लगेंगे और लागत 8 स्वर्ण होगी। मुकाता इस कीमत से चौंकता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह मान जाता है। क्लर्क एक साहसी को बुलाती है और हम मिलते हैं वर्नर से, जो एक रैंक का साहसी है। मुकाता उसे यात्रा के दौरान भोजन देने की पेशकश करता है और वे सौदे पर सहमत हो जाते हैं। अगले दिन वे निकलने की तैयारी करते हैं और वर्नर अपनी टीम से मिलवाता है, तलवारबाज विंसेंट, स्काउट रीटा, जादूगर रामोन और उपचारक फांका। वे यात्रा शुरू करते हैं और जल्द ही विश्राम के लिए रुकते हैं। मुकाता खाना बनाने की तैयारी करता है और अपनी स्टोरेज से स्टोव निकालता है। विंसेंट को स्टोरेज स्किल देखकर हैरानी होती है और रीटा उसके जादुई स्टोव से प्रभावित होती है। एक फ्लैशबैक में एक दुकानदार उससे 50 स्वर्ण में जादुई स्टोव बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मुकाता अपनी ऑनलाइन शॉप से सस्ते पोर्टेबल स्टोव खरीद लेता है। वह सूप और सैंडविच बनाता है और जब बाकी सदस्य उन्हें चखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। रामोन को सूप बहुत स्वादिष्ट लगता है, जबकि वह बस इंस्टेंट सूप होता है। ब्रेड इतनी नरम होती है कि वे इसे अब तक की सबसे बेहतरीन ब्रेड कहते हैं और मिशन लेने के फैसले से खुश होते हैं। उनकी यात्रा जारी रहती है, लेकिन रास्ते में उन पर राक्षस हमला करते हैं। वर्नर और विंसेंट उन्हें जल्दी ही खत्म कर देते हैं, लेकिन मुकाता इस दृश्य से स्तब्ध रह जाता है। जैसे ही वे ठीक हो रहे होते हैं, रीटा बताती है कि आगे एक लाल जंगली सुअर रेड बोअर है। वे रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अचानक प्रकट हो जाता है।
वर्नर मुकाता से कहता है कि वह छिप जाए और वे सुअर से लड़ने लगते हैं। सुअर को हरा दिया जाता है और मुकाता उनकी ताकत देखकर प्रभावित होता है। वे उसकी खाल और सींग निकालते हैं, लेकिन मांस बहुत ज्यादा होता है जिसे वे नहीं ले जा सकते। मुकाता सुझाव देता है कि वह मांस को अपनी स्टोरेज में रख सकता है। वे रात के खाने के लिए रुकते हैं और समूह मुकाता के बने भोजन का इंतजार करने लगता है। वे सभी उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं ताकि उसे खाना बनाते हुए देख सकें, लेकिन मुकाता चिंतित हो जाता है और कहता है कि उसे शर्म आती है। असल में वह अपनी विशेष स्किल को छिपाना चाहता है। वह खाना बनाना शुरू करता है। बेकन, पत्ता गोभी, आलू और सॉसेज को मिलाकर वह एक स्वादिष्ट स्टू तैयार करता है। वह सबको कटोरे देता है और जैसे ही वे खाना शुरू करते हैं, मुकाता सोचता है कि कहीं उन्हें पसंद तो नहीं आया। लेकिन थोड़ी ही देर में वे सब खाने में जुट जाते हैं और दोबारा मांगते हैं। मुकाता हैरान रह जाता है कि उन्हें यह इतना पसंद आया। रामोन बताता है कि वे आमतौर पर यात्रा के दौरान झटपट बना हुआ झिंगी और सख्त ब्रेड खाते हैं। रीटा भी महसूस करती है कि खाना खाने के बाद उसका शरीर पहले से बेहतर लग रहा है। मुकाता को यह थोड़ा अजीब लगता है और वह अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है। वह देखकर चौंक जाता है कि रीटा के आंकड़े स्टैट्स बढ़ गए हैं और जब वह खाने का निरीक्षण करता है तो पाता है कि वह एक बफ प्रदान करता है। मुकाता चिंता करने लगता है कि अगर किसी को यह पता चल गया तो वह खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वह इसे गुप्त रखने का फैसला करता है। लेकिन झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमय जानवर उन्हें देख रहा होता है। दल अपनी यात्रा जारी रखता है, अगली रियासत से कुछ ही दिन दूर। वे जंगल में डेरा डालते हैं और मुकाता रात के खाने के लिए सुअर के मांस को पकाने का फैसला करता है। वह मांस को काटता है और उसमें अपनी दुकान से ली गई एक खास सॉस मिलाता है। जब वह खाना बनाता है तो बाकी लोग खुशबू से ही चकित रह जाते हैं और वही गंध उस जानवर को भी अपनी ओर खींचती है। जब खाना तैयार होता है तो सभी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। जैसे ही वे उसे चखते हैं, वे इतने प्रभावित होते हैं कि वे मुकाता की तारीफों के पुल बांध देते हैं, लेकिन मुकाता इसका श्रेय अपनी गुप्त सॉस को देता है। मुकाता जैसे ही अपनी रेसिपी के बारे में बात करता है, सबके चेहरे डर से भर जाते हैं क्योंकि वह जानवर पीछे से आ चुका होता है। वह एक फेनरीर है और वह बोलता है, मांग करता है कि उसे भी कुछ मांस दिया जाए। मुकाता उसे तुरंत एक प्लेट देता है और वह एक ही बार में पूरा खा जाता है। वह और मांग करता है और मुकाता कहता है कि उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। जानवर मान जाता है और मुकाता तेजी से और खाना तैयार करता है। वह एक बड़ी प्लेट पर परोसता है, लेकिन वह जानवर फिर से पूरा खा जाता है और मांगता है। मुकाता बार बार खाना बनाता है और अंततः जानवर संतुष्ट हो जाता है। जानवर मुकाता की तारीफ करता है कि उसने उसे संतुष्ट कर दिया और वह उसके साथ फैमिलियर अनुबंध करना चाहता है। मुकाता इसे बुरा विचार मानता है और मना करता है, लेकिन जानवर उसकी और भयानक नजरों से देखता है और मुकाता मना नहीं कर पाता। दोस्त उसे प्रोत्साहित करते हैं और वह अनिच्छा से मान जाता है। जानवर का सिर चमकने लगता है और अनुबंध पूरा होता है। अब जानवर मुकाता से कहता है कि वह उसका ख्याल रखे, दिन में 3 बार खाना चाहिए। मुकाता यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है कि वह खुद को किस झमेले में डाल बैठा है। अनुबंध का हिस्सा यह भी होता है कि जानवर को नाम दिया जाए। मुकाता कुत्तों के आम नाम सोचता है, लेकिन जानवर प्रभावित नहीं होता। चूंकि वह एक फेनरीर है, मुकाता फेल नाम सुझाता है, जिसे जानवर स्वीकार कर लेता है। यात्रा जारी रहती है, लेकिन लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। वर्नर चिंता करता है कि वे सीमा पार नहीं कर पाएंगे। रीटा बताती है कि एक बार एक फेनरीर ने पूरा देश नष्ट कर दिया था और फ्रांका कहती है कि यह केवल किंवदंती नहीं, सच्चाई है। मुकाता चिंता करने लगता है, लेकिन फेल कहता है कि जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उन्हें नष्ट कर देगा। इससे बाकी सभी और डर जाते हैं। वे दोपहर के खाने के लिए रुकते हैं और मुकाता खाना बनाते समय देखता है कि मांस खत्म हो गया है। जब फेल मांस मांगता है, मुकाता कहता है कि वह बहुत ज्यादा खाता है और अब खुद जाकर शिकार करे। फेल मान जाता है और जंगल में चला जाता है, जिससे सब चौंकते हैं कि मुकाता अब जानवर को आदेश भी दे सकता है। फेल जल्द ही लौटता है और एक रॉक बर्ड लेकर आता है। वर्नर कहता है कि वह एक रैंक का राक्षस है, जिसे हराना आमतौर पर मुश्किल होता है। उसकी चोंच और पंजे कीमती हैं और फेल कहता है कि वे सब ले लें, बस मांस उसे दे दें। मुकाता दोपहर का खाना बनाता है और रॉक बर्ड को चिकन जैसा ट्रीट करता है, टेरियाकी सॉस डालकर। वह सबको परोसता है और फेल अपने हिस्से का इंतजार करता है। मुकाता कहता है कि चूंकि वह इतना ज्यादा खाता है, उसे अंत में परोसा जाएगा और फेल धैर्य से इंतजार करता है। मुकाता उसके लिए बड़ा हिस्सा बनाता है और फेल खुशी से सब खा जाता है। इसके बाद वे वेनॉन साम्राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं। रक्षक सतर्क होते हैं और वर्नर बताता है कि वे फेल के लिए तैयार हो रहे हैं। वह जाकर स्थिति समझाता है। मुकाता सोचता है कि क्या सब ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी ही वे पूरी तरह घिर जाते हैं। कमांडर एक ऐसे जानवर को अंदर आने देने से डरता है जो पूरा देश नष्ट कर सकता है।
मुकाता फेल से कहता है कि कोई गड़बड़ न करे और फेल कहता है कि वह केवल उन्हीं को नष्ट करेगा जो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। सैनिक हैरान रह जाते हैं कि वह जानवर बोल सकता है और कमांडर अंततः उन्हें प्रवेश की अनुमति दे देता है। अंदर जाकर सभी अपनी गिल्ड कार्ड दिखाते हैं, लेकिन मुकाता के पास कोई नहीं होता, इसलिए उसे शुल्क देकर प्रवेश करना पड़ता है। अंदर आने के बाद वर्नर चेतावनी देता है कि अब लोग मुकाता के पीछे पड़ेंगे क्योंकि उसके पास एक पौराणिक फैमिलियर है। मुकाता मायूस होता है, सोचता है कि उसने राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वह फिर फंस गया है। वह कहता है कि वह ज्यादा समय नहीं रुकेगा, बस यात्रा करता रहेगा और अपनी खास दुकान की स्किल से पैसा कमाएगा। वर्नर सुझाव देता है कि किसी गिल्ड में शामिल होना फायदेमंद होगा और मुकाता मर्चेंट गिल्ड पर विचार करता है। लेकिन विंसेंट बताता है कि एडवेंचरर्स गिल्ड शिकारी जानवरों की खाल निकालने और सामग्री खरीदने में मदद कर सकती है। मुकाता असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन फ्रांका कहती है कि हालांकि यह आम नहीं है, लेकिन दोनों गिल्ड में एक साथ रजिस्टर किया जा सकता है। समूह शहर में प्रवेश करता है और मुकाता को एक और शुल्क देना पड़ता है। एक नौकर तुरंत उसका स्वागत करता है और उसे एक काउंट से मिलने का निमंत्रण देता है, एक पौराणिक जानवर पालक लेजेंडरी बीस्ट टेमर के रूप में। मुकाता नहीं जाना चाहता और मना करने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी जोर देकर कहता है कि उसे चलना होगा। लेकिन जब फेल पास आता है और उसे धमकाता है, वह आदमी डर के मारे भाग जाता है। वर्नर को चिंता होती है कि वे किसी दुश्मन को उकसा सकते हैं, लेकिन फेल कहता है कि जो चाहे कर ले, वह सबका सामना कर सकता है। विंसेंट कहता है कि अगर कोई फेल से लड़ना चाहता है तो उसे एक ड्रैगन लाना पड़ेगा। मुकाता यह जानकर चौंक जाता है कि इस दुनिया में ड्रैगन भी मौजूद हैं। फेल पुष्टि करता है कि सिर्फ ड्रैगन ही उसके बराबर हो सकते हैं। वह बताता है कि उसने 400 साल पहले एक ड्रैगन से लड़ाई की थी। वर्नर मुकाता से उनके मिशन की पुष्टि करवाता है और मुकाता हैरान होता है कि वह इस दुनिया की भाषा समझ पा रहा है। सोचता है कि शायद यह उन स्किल्स में से एक है जो नायकों को इस दुनिया में बुलाने के साथ मिलती हैं। समूह उसके स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद करता है और सभी अपनी अपनी राह पर निकल जाते हैं। मुकाता मर्चेंट गिल्ड की ओर जाता है, लेकिन लोग उसे और खासकर फेल को देखकर बचने लगते हैं। गिल्ड में दाखिल होते ही सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। वह गिल्ड में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है और क्लर्क उसे बताती है कि व्यापारियों के 5 स्तर होते हैं जो टैक्स और शुल्कों को तय करते हैं। वह उसे आयरन रैंक देती है और उसका गिल्ड कार्ड सौंपती है। बाद में मुकाता पाता है कि जानवरों को सराय में रुकने की अनुमति नहीं है, लेकिन फेल को तो बस यह जानना है कि रात के खाने में क्या है। मुकाता मांस पकाने लगता है, लेकिन उसे अचानक चावल खाने की इच्छा होती है और वह अपनी दुकान से एक और स्टोव निकाल लेता है। फेल उसे ध्यान से देखता है और जैसे ही मुकाता खाना तैयार करता है, वह स्वाद से दंग रह जाता है। जब मुकाता दूसरा स्टेक देता है तो फेल को स्वाद में बदलाव महसूस होता है। मुकाता बताता है कि उसके पास अलग अलग तरह की सॉस है, जिससे एक ही मांस भी अलग स्वाद दे सकता है। अंततः फेल को सबसे ज्यादा गार्लिक फ्लेवर पसंद आता है। मुकाता खुद के लिए बीफ बाउल बनाता है और वह भी स्वाद से खुद ही चौंक जाता है। रात को आराम करने से पहले मुकाता अगले दिन बेचने के लिए सामान तैयार करता है। अगले दिन वह मर्चेंट गिल्ड वापस जाता है और अपने माल को बेचने की इच्छा जताता है। क्लर्क उसके सामान को देखकर चौंक जाती है और भागकर भीतर जाती है। मुकाता सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन जल्द ही उसे भीतर बुलाया जाता है। वह गिल्ड मास्टर से मिलता है, जो उसके माल की जांच करता है। वह कहता है कि उसका नमक और काली मिर्च इतनी उच्च गुणवत्ता की है कि राजा भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। मुकाता बताता है कि उसने यात्रा के दौरान यह सामान पाया था, जबकि असल में उसने अपनी ऑनलाइन शॉप से खरीदा था। गिल्ड मास्टर उसकी गोपनीयता का सम्मान करता है और 14 गोल्ड में सारा माल खरीदने की पेशकश करता है। मुकाता हैरान होता है क्योंकि यह सामान तो बस 5 कॉपर में आया था। वह विचार करता है कि क्या सौदा मंजूर करे, लेकिन गिल्ड मास्टर सोचता है कि मुकाता झिझक रहा है और मूल्य बढ़ाकर 17 गोल्ड कर देता है। मुकाता तुरंत स्वीकार करता है। उसे यकीन नहीं होता कि पैसे कमाना इतना आसान है और वह सोचता है कि अब कुछ समय तक उसे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद वह एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है, जहां माहौल बिल्कुल अलग होता है। वह क्लर्क से कहता है कि वह शामिल होना चाहता है, लेकिन वह बिना रुचि के बस एक फॉर्म देती है। वह फॉर्म भरता है और क्लर्क बिना देखे ही उसका कार्ड फेंक देती है, बताती है कि वह जी रैंक से शुरू करेगा। वह पूछता है कि गिल्ड कैसे काम करता है, तो उसे बताया जाता है कि जी से एस तक रैंक होती है और वह अपने रैंक से एक स्तर ऊपर तक के मिशन ले सकता है। गिल्ड किसी भी चोट या मृत्यु की जिम्मेदारी नहीं लेता। मुकाता काम के बोर्ड को देखता है और एक आसान जड़ी बूटी संग्रह मिशन चुनता है। अगले दिन वह मिशन के लिए तैयार होता है, लेकिन फेल उसे घूरता है, नाश्ते की मांग करता है। दोनों खेतों की ओर जाते हैं, लेकिन फेल कहता है कि वह अब भी भूखा है। चूंकि सामग्री नहीं है, मुकाता कहता है कि उसे फिर से शिकार पर जाना चाहिए। फेल मान जाता है, लेकिन चिंता करता है कि अगर वह साथ न रहे तो मुकाता सुरक्षित नहीं रहेगा।
वह महसूस करता है कि आसपास राक्षस हैं। फेल उसे एक सुरक्षा कवच दे देता है और फिर शिकार पर निकल जाता है। मुकाता अपनी खोज शुरू करता है। वह जड़ी बूटियां खोजता है और उसकी अप्रेजल स्किल की मदद से यह बहुत आसान हो जाता है। वह मिशन जल्दी पूरा कर लेता है और सोचता है कि अगर वह ज्यादा इकट्ठा करता है तो क्या उसे बोनस मिलेगा। मिशन पूरा होने के बाद वह दोपहर का खाना बनाने लगता है। चूंकि मांस खत्म हो गया है, वह अपनी दुकान से एक सस्ता भोजन चुनता है, स्पेगेटी। जैसे ही वह खाना बना रहा होता है, फेल लौट आता है एक रॉक बर्ड के साथ। वह कहता है कि उसने और राक्षसों का शिकार भी किया, लेकिन वे एक साथ नहीं ला सकता था। मुकाता कहता है कि बाद में उठा लेंगे। मुकाता स्पेगेटी तैयार करता है और अंत में पार्मेसन चीज डालता है। फेल को यह भोजन अजीब लगता है, लेकिन मुकाता बताता है कि यह उसकी दुनिया से है। फेल स्वाद चखकर हैरान हो जाता है, उसे यह बहुत पसंद आता है। मुकाता उसे चीज पाउडर भी चखने को कहता है और फेल स्वाद से अभिभूत हो जाता है। खाते खाते फेल अपने ऊपर सॉस गिरा लेता है और मुकाता हंसने लगता है। तभी वह देखता है कि फेल ने जो राक्षस मारे थे वे एक पहाड़ जैसे ढेर में हैं। वह उन्हें अपनी स्टोरेज में भरने लगता है। वह सोचता है कि क्या सब कुछ खाने योग्य है। तभी वह एक ऑर्क को पहचानता है। फेल बताता है कि ऑर्क इस दुनिया में एक स्वादिष्ट पकवान माने जाते हैं, जैसे चलते फिरते सुअर। सभी राक्षस जमा करने के बाद वे शहर लौटते हैं। मुकाता एडवेंचरस गिल्ड जाता है और जड़ी बूटियां सौंपता है। लड़की हैरान होती है कि उसके पास इतनी सारी जड़ी बूटियां कैसे हैं और उसे 9 सिल्वर देती है। मुकाता फिर पूछता है कि क्या वह राक्षस बेच सकता है। यह सुनकर लड़की चौंक जाती है, लेकिन जब मुकाता फेल की ओर इशारा करता है तो वह अवाक रह जाती है। फिर वह खुद को संभालती है और उसे गिल्ड के कसाई के पास भेजती है। मुकाता एक ऑर्क निकालता है और कसाई जगह की चिंता करता है। फिर वे गिल्ड के पीछे की ओर निकल जाते हैं। कसाई मुकाता से कहता है कि उसके बारे में पूरे शहर में अफवाहें फैल रही हैं। मुकाता जब राक्षसों का ढेर बाहर निकालता है तो वह आदमी चौंक जाता है, खासकर यह देखकर कि उनमें कुछ रैंक के राक्षस भी शामिल हैं। मुकाता कहता है कि वह सभी राक्षसों की खाल उतरवाना चाहता है और सारा सामान, खाल, सींग आदि बेचेगा, लेकिन मांस अपने पास रखेगा। इतने सारे राक्षसों को देखते हुए कसाई कहता है कि वह सारा काम अगले दिन तक ही कर पाएगा। मुकाता उससे कहता है कि रात के खाने के लिए किसी एक की खाल अभी उतार दे और वह एक और तैयार कर देता है। मुकाता ऑर्क का मांस काटता है, उसे मैदे में लपेट कर तलता है और ऊपर से दोपहर की बची सॉस डालता है। फेल खाना चट कर जाता है और कहता है कि ऑर्क का मांस सुअर के मुकाबले कहीं ज्यादा मुलायम है। मुकाता ऑर्क की शक्ल से थोड़ा हिचकता है, लेकिन जब स्वाद चखता है तो उसे पसंद आता है और वह सीखता है कि बिना आजमाए किसी चीज को मत आंकना चाहिए। अगली सुबह वह कसाई के पास लौटता है, जहां मांस का ढेर लगा होता है। कसाई उसे सारा माल बेचने पर 202 सोने के सिक्के देता है, जिसे देखकर मुकाता चौंक जाता है। कसाई उसे समझाता है कि उसे अब इतना भोला नहीं रहना चाहिए। वह उसे बताता है कि कुछ सामग्रियां जैसे ऑर्क के अंडकोश ताकत बढ़ाने के लिए मूल्यवान हैं और सुअर के दांत शिल्पकला में काम आते हैं। वह उसे रैंक राक्षसों से मिले जादुई पत्थर भी देता है, जिनमें जादुई शक्ति होती है। वह बताता है कि लोग यह बहस कर रहे हैं कि फेल असली फेनरीर है या बस एक ग्रेट वुल्फ। मुकाता जब शहर में चलता है तो वह लोगों को बहस करते हुए सुन सकता है और सोचता है कि अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। फेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह मांस का पहाड़ देखकर फिर से भूख लगने की बात करता है। दोनों शहर से बाहर जाते हैं और एक जगह डेरा डालते हैं। मुकाता फेल को एक शानदार भोज देने का फैसला करता है क्योंकि उसने उसके लिए इतना पैसा कमाया। वह अपनी दुकान खोलता है और फेल को अलग अलग तरह के मांस दिखाता है। फेल इतना उत्साहित होता है कि ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन असल में वह लाड टपका रहा होता है। मुकाता बहुत सारा खाना मंगवाता है और अपनी दुनिया के मांस से बना एक बड़ा प्लेटर तैयार करता है। फेल अलग अलग स्वाद और बनावट से चकित रह जाता है। मुख्य पकवान में मुकाता जापानी ब्लैक वाग्यू बनाता है, जिसकी मात्रा देखकर फेल पहले निराश होता है, लेकिन स्वाद लेते ही उसका होश उड़ जाता है। मुकाता बताता है कि यह विशेष तरीके से पाली गई गाय से आता है। भोज के बाद फेल में जबरदस्त ऊर्जा आ जाती है और वह कहता है कि वह अब ड्रैगन से भी लड़ सकता है। यह सुनकर मुकाता चिंतित हो जाता है
और अपनी अप्रेजल स्किल से फेल की जांच करता है। वह देखता है कि उसके सभी आंकड़े बेहद बढ़ चुके हैं। फेल फिर शिकार पर जाने का फैसला करता है, लेकिन मुकाता चिंतित होता है कि वह फिर अकेला रह जाएगा। फेल उस पर एक सुरक्षा कवच डाल देता है और कहता है कि यह ड्रैगन की सांस तक को रोक सकता है। फेल दौड़कर चला जाता है और मुकाता उस पर भरोसा करके बिस्तर लगाकर सो जाता है। फेल जंगल में तबाही मचाता है, एक ही वार में रॉकबर्ड को मारता है, बिजली से एक विशाल हिरण को नष्ट करता है और एक चिमेरा पर बिजली का शक्तिशाली हमला करके विशाल विस्फोट करता है। सुबह जब मुकाता उठता है तो वह अपने चारों ओर राक्षसों के 3 पहाड़ देखकर चौंक जाता है। फेल मानता है कि शायद वह कुछ ज्यादा कर गया, लेकिन गर्व से बताता है कि उसने चिमेरा को एक ही वार में मार दिया, जिसे हराना आम तौर पर मुश्किल होता है। ब्लैक वाग्यू के प्रभाव देखकर मुकाता इसे अपने मेनू से हटाने का फैसला करता है। दोपहर के भोजन के समय मुकाता सोचता है कि क्या फेल राक्षसों का शिकार करते समय जादू का उपयोग करता है। फेल बताता है कि उसे वायु जादू में विशेष महारत हासिल है, क्योंकि उसे वायु देवी का आशीर्वाद मिला हुआ है। मुकाता पहली बार जादू देखकर चकित रह जाता है और सोचता है कि क्या वह भी जादू कर सकता है। फेल कहता है कि अगर उसके पास माना जादुई शक्ति है तो संभव है। मुकाता अपने आंकड़े जांचता है और देखता है कि वह जादू कर सकता है। वह फेल से सिखाने को कहता है, लेकिन फेल कहता है कि बस सोचो। मुकाता इसे कल्पना करना समझता है और फायरबॉल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फेल उसे मना के प्रवाह को समझाता है और थोड़ी कोशिश के बाद मुकाता एक कमजोर फायरबॉल चला पाता है। फेल उसके प्रशिक्षण पर टिप्पणी करता है कि उसे राक्षसों से लड़कर अनुभव लेना चाहिए। मुकाता डरता है, लेकिन फेल चिढ़कर उसे उठाकर ले जाता है। वे कुछ गॉब्लिन्स पाते हैं, बल्कि पूरा गांव होता है। मुकाता घबरा जाता है, लेकिन फेल उसकी डरपोक प्रवृत्ति देखकर जोर से चिल्लाता है और सभी गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वे मुकाता का पीछा करने लगते हैं और फेल कहता है कि अब उसे लड़ना ही पड़ेगा। फेल गॉब्लिन बॉस की तलाश में चला जाता है और मुकाता अकेला रह जाता है। वह फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन गिर पड़ता है। एक गॉब्लिन उस पर झपटता है, लेकिन फेल का कवच उसे बचा लेता है। मुकाता लगातार फायरबॉल फेंकता रहता है और अंततः एक शक्तिशाली फायरबॉल छोड़ता है। वह सारा मना खर्च कर देता है और गिर जाता है, लेकिन फेल वापस आता है और सब खत्म कर देता है। जागने पर मुकाता को उस अनुभव से सदमा महसूस होता है। फेल कहता है कि उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने जादू चलाना सिखाया और अब वह लेवल अप भी कर चुका है। मुकाता पाता है कि उसे फायर मैजिक स्किल मिल गई है। बधाई के रूप में फेल एक गॉब्लिन किंग लेकर आता है। हालांकि वह खाने लायक नहीं है, लेकिन उसमें जादुई पत्थर है। मुकाता देखता है कि इन पत्थरों से अच्छा पैसा मिल सकता है। फेल कहता है कि उसे फिर से वाग्यू स्टेक के साथ एक दावत मिलनी चाहिए, लेकिन मुकाता मना कर देता है। मना की कमी के कारण उसे चक्कर आ रहे होते हैं, इसलिए वह खाना बनाने की बजाय कुछ खरीद लेता है, जिसमें मीठी ब्रेड्स होती हैं। फेल मांस चाहता है, लेकिन मुकाता कहता है कि वह बहुत थका हुआ है, इसलिए फेल ब्रेड से ही संतुष्ट हो जाता है। उसे ब्रेड अच्छी लगती है और वह और मांगता है। मुकाता चेतावनी देता है कि ज्यादा मिठाइयाँ खाने से दांत खराब हो सकते हैं या डायबिटीज हो सकती है, लेकिन फेल कहता है कि वह वायु देवी के आशीर्वाद से हर बीमारी से मुक्त है। फेल गर्व करता है और मुकाता को लगता है कि यह अन्याय है कि वह पहले से ही इतना ताकतवर है। मुकाता खुद भी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता है और हम देखते हैं कि देवी उन्हें देख रही होती हैं। अगले शहर में हलचल मचती है जब मुकाता फेल के साथ आता है। वह गिल्ड कार्ड दिखाता है और कहता है कि फेल उसका ग्रेट वुल्फ फैमिलियर है। फेल उसे सही करने की कोशिश करता है, लेकिन मुकाता कम ध्यान खींचने के लिए उसे ग्रेट वुल्फ ही कहता है। फेल टेलीपैथी से उससे बात करता है, नाराज होकर। रक्षक चेतावनी देता है कि अगर फेल ने कोई परेशानी की तो मुकाता जिम्मेदार होगा। शहर के अंदर मुकाता कहता है कि उन्हें एक नक्शा चाहिए ताकि वे दिशा जान सकें। वह एक सराय में जाता है जहां कुछ साहसी लोग होते हैं और वह उनसे सवाल पूछता है। वह सबके लिए शराब मंगवाता है और वे खुश होकर बातें करते हैं। वे उसे अलग अलग राज्यों के बारे में बताते हैं और जब मुकाता कहता है कि उसके पास नक्शा नहीं है तो वे एक नक्शा बेचने की पेशकश करते हैं, एक सोने में। मुकाता नक्शा खरीद लेता है, लेकिन उनके जाने के बाद बाकी लोग उस पर हंसते हैं, बताते हैं कि यह आम नक्शा है जो गिल्ड में एक चांदी में मिल जाता है। फेल उसे ढांढस बंधाता है
और मुकाता समुद्र के पास वाले देश की ओर जाने का फैसला करता है। फेल तो बस वहां मिलने वाले समुद्री भोजन के लिए उत्साहित है। इस बीच वायु देवी मेनरी फेल पर नजर रखती हैं और मुकाता को लेकर जिज्ञासु हैं, जिसने फेल के साथ अनुबंध कर लिया। वह देखती है कि वे कितनी मिठाइयाँ खा रहे हैं और वह भी उनका स्वाद चखना चाहती हैं, लेकिन सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि वह लालच में पागल होने लगती हैं। दोनों जंगल से उड़ते हुए निकलते हैं जब तक कि फेल अचानक रुकता नहीं। उसे लगता है कि वह जख्मों से ढका है और मुकाता बताता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह बहुत तेजी से दौड़ा था। वह सोचता है कि क्या वे समुद्र पहुंच गए, लेकिन फेल बताता है कि उसने मछली खाने की लालसा में एक झील पर रुकने का फैसला किया। मुकाता सोचता है कि बिना कांटे के वे मछली कैसे पकड़ेंगे, लेकिन फेल झील में बिजली का जादू चलाता है और सारी मछलियां सतह पर तैरने लगती हैं। मुकाता मछलियां इकट्ठा करना शुरू करता है। उसे कुछ ट्राउट मछलियां मिलती हैं और वह सोचता है कि क्या ये पृथ्वी की मछलियों जैसी हैं। फेल उसे गुलाबी मछलियां इकट्ठा करने को कहता है, यह बताते हुए कि उन्हें खाने से उसकी जीभ में झंझनाहट होती है। मुकाता को इसका रंग संदिग्ध लगता है और जब वह उसका निरीक्षण करता है तो पता चलता है कि वह जहरीली मछली है। वह उसे वापस फेंक देता है और उसे पकाने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि वह अपने खाने में जहर नहीं मिलाना चाहता। फेल को अंततः मानना पड़ता है। मुकाता आग जलाता है और कुछ अन्य सामग्री खरीदता है, जबकि फेल बार बार मांस खरीदने के लिए कहता है, लेकिन मुकाता उसे मना करता रहता है। वह मछलियां तैयार करने लगता है और एक वीडियो सीरीज को धन्यवाद देता है जिससे उसने मछली पकाना सीखा था। वह मछली की आंतें निकालता है और अच्छी तरह से साफ करता है। फिर वह उन्हें सींक में लगाकर नमक छिड़ककर आग पर भूनता है। वह कई तरह की मछली की डिशेस बनाता है और जब वे खाना चखते हैं तो दोनों स्वाद से दंग रह जाते हैं। फेल खाना चट कर जाता है और मुकाता मछली के साथ बियर भी खोल लेता है। वे दोनों पूरी तरह पेट भर लेते हैं। मुकाता अचानक चौंक जाता है जब उसे एक नीला स्लाइम दिखता है। फेल कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह बहुत कमजोर है। मुकाता उसे छूता है और उसे लगता है कि वह जेली जैसा है। स्लाइम उससे हाई फाइव करता है। जब वह उसकी जानकारी देखता है तो पता चलता है कि वह सिर्फ 3 दिन पहले पैदा हुआ था। वह ऊपर नीचे उछलता है और मुकाता सोचता है कि शायद उसे भूख लगी है, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। स्लाइम एक बोतल खा जाता है और फेल बताता है कि स्लाइम तो पत्थर भी खा सकते हैं। वह अन्य कचरा खाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वह तवे को पकड़ता है मुकाता उसे रोक देता है। आखिरकार मुकाता खुश होता है कि वह उसका सारा कचरा खा सकता है और स्लाइम भी तारीफ पाकर प्रसन्न होता है। मुकाता उसे सहलाता है और फेल बताता है कि वह अब उसका फैमिलियर बन गया है। मुकाता भ्रमित होता है क्योंकि उसने कोई अनुबंध नहीं किया था। फेल कहता है कि बस उसकी भावनाओं को स्वीकार करना ही काफी था। जब वह अपनी स्थिति देखता है तो पाता है कि स्लाइम अब उसका फैमिलियर बन गया है। फेल उसे नाम देने को कहता है और मुकाता उसे सुई नाम देता है। कुछ दिन बाद मुकाता पृथ्वी जादू सीखने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक कंकड़ तक नहीं चला पाता। फेल सुझाव देता है कि उसे व्यावहारिक अनुभव की जरूरत है, लेकिन मुकाता अभी भी गॉब्लिन्स के द्वारा पीछा किए जाने के सदमे में है और साफ इनकार करता है। मुकाता थोड़ा आराम करता है और सुई उसकी बोतल खाने की कोशिश करता है। मुकाता देखता है कि वह बड़ा हो रहा है और उसका स्तर अब 8 है। वह सोचता है कि क्या दूसरी दुनिया की चीजें खाने से उसे भी वैसा ही लाभ मिलेगा जैसा खाने से मिलता है। फेल को फिर भूख लगती है और मुकाता उसके लिए ऑक मांस का चावल कटोरा बनाता है और सुई के लिए भी एक कटोरा तैयार करता है। मुकाता खुद भी एक कटोरा खाता है, लेकिन फेल तुरंत दूसरा मांगता है और सुई भी और मांगता है। रात के खाने के बाद सुई बर्तन साफ करने में मदद करता है और सिर्फ खाने के टुकड़े घोलता है। मुकाता उसका आभारी होता है। वह मिठाई खाने का फैसला करता है ताकि सुई के पहले खाने का जश्न मनाया जा सके और वह उन्हें दोराया की देता है, जो मीठी लाल बीन्स से भरी हुई पेस्ट्री होती है। सुई को यह बहुत पसंद आती है और मुकाता खुश होता है। सुबह फेल को देवी से संदेश मिलता है और जब मुकाता जागता है तो फेल उसे वह संदेश सुनाता है। वह बताता है कि वायु देवी नेनरी उसे आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। उसे हर हफ्ते एक बार दूसरी दुनिया की मिठाइयों की पूजा और भेंट करनी होगी। फेल यह भी बताता है कि मुकाता को पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि एक छोटा आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वह भी काफी होगा सभी बीमारियों और स्थितियों से प्रतिरक्षा और जादू की शक्ति में वृद्धि। मुकाता को यह सौदा बहुत अच्छा लगता है और वह तुरंत इसे स्वीकार कर लेता है। वह सोचता है कि कैसे पूजा और भेंट करेगा, लेकिन फेल बताता है कि वह किसी भी चीज को वेदी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि जमीन पर एक पत्थर भी चलेगा, बस उसकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। पहली भेंट के लिए फेल बताता है कि देवी दोराया की साथ में क्रीम ब्रेड और मेलन ब्रेड चाहती हैं। मुकाता को यकीन नहीं होता कि वह इतनी विशेष चीजें मांग रही हैं, लेकिन वह उन्हें तैयार करता है और देवी को अर्पित कर देता है। वस्तुएं गायब हो जाती हैं और उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बीच नेनरी मिठाइयां प्राप्त करती हैं और वह यकीन नहीं कर पाती कि वे कितनी मुलायम और स्वादिष्ट हैं।